तो क्या कहते हैं, हमारी माताएं कहती है कि पति उतना ही प्यार करता है, मेहंदी ज्यादा रच जाए। और ये 111 रुपए शिब्बू इसी मोहल्ले के निवासी हैं। ठाकुर जी के चरणों में 111 रुपए भेंट करते हैं, आशीर्वाद की कामनाएं करेंगे। कहा है कि सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का, मैं तो ऐसी लाल भई, मैं तो ऐसी लाल भई। सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का, मैं तो ऐसी लाल भई, मैं तो ऐसी लाल भई। बनाऊंगी बन के दुल्हनिया श्याम पिया की रजनगरी अब जाऊंगी, रजनगरी अब जाऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, तब तक इधर जब मैया रुक्मिणी चली हैं मंदिर के लिए, तो इधर से मैया रुक्मिणी जब चली तो 10,000 सैनिक मैया रुक्मिणी के सानिध्य में लगा दिए गए। और जब मैया मंदिर में पहुंची तो जब मंदिर के पट खोले गए, मंदिर के दरवाजे खोले गए, तो मैया अंदर जैसे ही घुसी हैं और इधर पूजन के लिए जैसे ही घुसी है मैया अंदर, इधर द्वारिकाधीश भी मंदिर के अंदर धीरे धीरे प्रवेश कर जाते हैं। सैनिकों ने देखा है कि ये कौन है, कहां जा रहा है। सैनिकों ने रोक दिया और जैसे ही सैनिकों ने रोका तो भगवान एक बार मुस्कुरा करके पीछे को देखते हैं, तो भगवान इतने सुंदर ही थे कि सैनिकों ने कुछ भी नहीं कह पाया, इतने प्रेम में फंस गए। और भगवान कन्हैया इधर पूजन करवा रहे हैं अंदर, और पूजन करके जब अंदर से बाहर निकले तो देखा है कि कितनी सुंदर जोड़ी है, भगवान की इतनी सुंदर जोड़ी है, एक गौर वरण एक श्याम वरण। भगवान कन्हैया रुक्मिणी की कलाई को पकड़ करके बाहर आए, रथ पर बिठाया। तो इधर जब रथ पर बिठाया है और लेकर के चल दिए हैं, रथ को इस तरह से उड़ा दिया, घोड़े आंधी की तरह से दौड़ रहे हैं, हवा में बातें कर रहे हैं। और जब सैनिकों ने देखा है, सैनिकों को पता ही नहीं चला कि भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के चले गए। जब होश आया, जब देखा कि रुक्मिणी वहां है नहीं, तो उसके भाई को खबर लगी है। और जब खबर लगी तो वहां से कुछ लोग भागे हैं, चल दिए और कहने लगे हैं, जब चले हैं, कहां जा रहे हैं, इधर कुछ लोगों ने देखा और रोका, कहा अरे कहां जा रहे हो। जिसकी हथी वो लेकर के चला गया है, बताया है अरे अरे जाकी हथी सोई ले गयो, अरे मेरे भाई
इधर कहा है अब क्या करने जा रहे हो, क्यों जिसकी थी वो तो लेकर के चला गया है। आज रुकुम ने देखा कि भगवान कन्हैया के रथ को घेर लिया है, ये भागा है अपनी सेना को लेकर के। रुकुम कहने लगा है, रथ को घेर लिया कि अरे कन्हैया तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतना ही अच्छा है। भगवान कहने लगे अरे क्या बात हो गई है। बोले अब तक तो तुम दूध दही माखन चुराते थे और अब तो लड़कियां भी चुराने लग गए हो। भगवान कहने लगे हैं कि ये बात हमसे मत कहो, ये अपनी बहन से पूछो, ये खुद हमारे साथ में भाग करके आई है या हम इसे भगा करके लाई है। महाराज इधर घमासान युद्ध हुआ है सेना से, और जब युद्ध हुआ है सारी सेना को परास्त कर दिया और रुकुम को भगवान ने अपने रथ के पीछे बांध लिया और लेकर के चले हैं। जब कुछ ही आगे बढ़े हैं तो जैसे ही मारना चाहा तो आज रुक्मिणी रोने लगी है और कह रही है भगवान से, बोली है रुक्मिणी मारो बिरन को श्याम वखत सो दे भैया की आबेगी। मते मारो बिरन को श्याम वखत सो दे। मैं इस दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। और बोली है अरे पहली सुध सावन में आवे, पहली सुध सावन में आवे, और बाबू राखिया किनके हाथ वखत सो दे भैया की आवेगी।
बिहारी लाल की। और ये साथ ही साथ फूलों के हार से जो हमारा सम्मान किया है वो हमारे बड़े भैया के पुत्र हर्षित यादव, उन्होंने हमारे गले में फूलों का हार पहना करके हमारा सम्मान किया है। हमारे भतीजे हैं छोटे, उनसे और 101 रुपए दे करके हमारा सम्मान किया। भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं करेंगे, ऐसे बच्चे पढ़ लिख करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर बोल दो ना, कौन जा रहा है?